दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 256 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 256 बन जाए। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा 8 से हम लोग 256 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 8 के पावर 3 करते हैं तो 8 के पावर 3 आपका 512 होता है और जब हम लोग 512 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 256 हो जाएगा। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 10 से आपका 500 दिया गया है। जब हम लोग 10 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 1000 हो जाएगा और जब हम लोग 1000 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 500 बनता है। देखिए 500 आपका इधर दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10:500 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कलम का संबंध लिखना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कलम से हम लोग क्या करते हैं लिखने के काम करते हैं। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा चाकू से आपका काटना दिया गया है। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग कलम से लिखने का काम करते हैं उसी प्रकार से हम लोग चाकू से जो है वो काटने का काम करते हैं यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका चाकू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका काटना भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले दोस्तों हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4, 5 और 6 से 125 किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 4, 5 और 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए। अगर सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो 4 गुना 5 आपका 20 बनता है और 20 गुना 6 जो है वो आपका 120 होता है। और ध्यान से देखिएगा तो दूसरा संख्या आपका 5 है यानी कि हम लोग 120 प्लस करते हैं दूसरा संख्या तो आपका 125 बनता है। 125 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखिएगा 8 गुना 9 जो है वो आपका 72 होता है और 72 गुना देखिएगा 7 तो आपका 504 होता है। और जब हम लोग देखिएगा 504 प्लस करेंगे दूसरा संख्या
तो दूसरा संख्या आपका 9 है। 504 प्लस 9 जो है आपका 513 बनता है। 513 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले लाइन में देखिएगा तो आपका दो संख्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 11 गुना 6 करते हैं तो आपका 66 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 536 दिया गया है, यानी कि अब हम लोग कौन से संख्या में 66 से गुना करेंगे ताकि हमारा जो है वो 536 आ जाए। याद रखिएगा उस संख्या से गुना कर उस वाले संख्या को जोड़ना भी है। अगर हम लोग देखिएगा 66 गुना 8 करते हैं तो ये जो है ये आपका 528 बनता है। और यहाँ पर देखिए 8 है तो हम लोग प्लस 8 भी करेंगे। 528 प्लस 5 आपका 528 प्लस 8 जो है वो आपका 536 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। देखिएगा 11 गुना 8 गुना 6 जो है वो आपका 528 होता है। और सभी में क्या किए थे कि दूसरा संख्या को आपस में जोड़ दिए थे, यानी कि दूसरा संख्या 8 बनता है। तो जब हम लोग 528 प्लस 8 करते हैं तो 536 बनता है। 536 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में आपका कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले त्रिभुज के अंदर, तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक त्रिभुज है, और जब भी आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे। इसके अंदर देखिएगा तो एक खंड, दो खंड, आपका 3 खंड बनता है। अब ये सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 1 है, 2 है और 3 है, ये सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 2 आपका 3 और 3 + 3 जो है ये आपका 6 बनता है। यानी कि इस वाले त्रिभुज के अंदर जो है वो आपका 6 त्रिभुज बनता है। और इस वाले में देखिएगा तो ये भी आपका एक त्रिभुज है। आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा जो है वो आपका ए वाला, बड़े वाला, यानी कि इसमें आपका 3 बनता है। अगर आप लोग ऐसे भी करते 2 + 1 करते तो आपका 3 ही आता, यानी कि जब हम लोग 6 + 3 करते हैं तो आपका 9 बनता है। इस वाले आकृति में आपका जो है वो 9 त्रिभुज बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे यदि 4 स्टार 5% 3 बराबर 8000 तथा 2 स्टार 3% 2 बराबर 36 हो तो 4 स्टार 3% 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 5 4 5 3 से आपका 8000 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 3 और 2 से आपका 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 4 3 और 3 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर बीच में आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 4 5 और 3 से 8000
किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं दूसरा संख्या, यानी कि पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या आपका 5 है, तो 4 गुना 5 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। और तीसरा संख्या को हम लोग पावर कर देंगे, यानी कि 20 है और तीसरा संख्या आपका 3 है, तो 20 के पावर 3 करेंगे। 20 के पावर 3 आपका 8000 होता है। दोस्तों देखिए 8000 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 2 है, दूसरा संख्या 3 है, 2 गुना 3 आपका 6 होता है। और तीसरे संख्या को पावर करेंगे, तीसरा संख्या 2 है तो 6 के पावर 2 करेंगे, 6 के पावर 2 आपका 36 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 36 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 4 है और दूसरा संख्या आपका 3 है, 4 गुना 3 आपका 12 होता है। और तीसरा संख्या आपका 3 है तो 12 के पावर 3 करेंगे। दोस्तों 12 के पावर 3 जो है वो आपका 1728 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, 12 के पावर 3 आपका 1728 होता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि अर्थ को कोड भाषा में SUBDZ लिखा जाए तो टीयर तथा हियर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अर्थ से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा टीयर तथा हियर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वाले प्रश्न को, तो देखिए जो जो अक्षर आपका अर्थ में दिया गया है वही अक्षर से जो है टीयर तथा हियर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अर्थ को, तो अर्थ जो है वो आपका EARTH से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका देखिए SUBDZ दिया गया है। उसके बाद देखिएगा टीयर है, टीयर में जो है वो आपका TEAR दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर टी का कोड आपका डी बनता है, तो यहाँ पर भी हम लोग डी ले लेंगे। उसके बाद ई है, ई का कोड जो है वो आपका एस बनता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका एस हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए का कोड आपका यू है, यानी कि यहाँ पर भी आपके यू हो जाएंगे। उसके बाद आर है, आर का कोड आपका बी है, यानी कि यहाँ पर भी आपके बी हो जाएंगे। उसके बाद आपका हेयर है, हेयर जो है वो आपका HER से मिलकर बनता है। इसमें पहले आपका एच है, देखिए एच का कोड क्या है, एच का कोड जो है वो आपका जेड है, यानी कि यहाँ पर भी आपके जेड हो जाएंगे। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड देखिए आपका एस है, तो यहाँ पर भी आपके एस हो जाएंगे। उसके बाद आर है, आर का कोड देखिएगा तो आपका क्या है, बी है, यानी कि यहाँ पर भी आपके बी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका DSUBZSB दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहले DSUB और ZSB जो है वो आपका देखिएगा तो ZSB DSUB और आपका ZSB आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी का पिता है। ए कौन है, बी का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, बी से ऊपर हम लोग ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
बी सी की पुत्री है। बी कौन है? सी की पुत्री है। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? सी से नीचे हम लोग बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का भाई है। डी कौन है? बी का भाई है। भाई जो है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे? हम लोग डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एन सी की बहन है। एन कौन है? सी की बहन है। बहन भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि सी के सामने हम लोग किसको रखेंगे? एन को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और एन आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बी का पिता कौन है? ए है। और सी की पुत्री कौन है? तो बी है। यानी कि ए और सी का जो रिश्ता बनता है वो आपका पति पत्नी का रिश्ता बनता है। ए का पत्नी कौन है? सी है। और सी की बहन एन है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो बी का पिता ए है, ए का जो पत्नी है वो सी है, और सी की बहन एन है। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो भांजी या फिर भतीजी का बनता है। इंग्लिश में जो है भांजी और भतीजी को एक ही बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो भांजी का बनता है, लेकिन भतीजी भी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में भांजी के जगह पे भतीजी दिया गया हो तो आप लोग भतीजी को सही कीजिएगा। भतीजी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है देश, राज्य और जिला का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा देश, राज्य और जिला में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देश के अंदर आपका राज्य होता है और राज्य के अंदर आपका जिला, यानी कि सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे। देश के अंदर जो है वो आपका राज्य आ जाएगा और राज्य के अंदर आपका जिला आ जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी अंगूर हरे हैं। सभी अंगूर क्या है? हरे हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी अंगूर हरे हैं, यानी कि हरे के अंदर जो है अंगूर हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका हरा के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर हरा भी लिख लीजिएगा। और हरे के अंदर जो है वो आपके अंगूर हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका अंगूर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अंगूर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ हरे सख्त है। कुछ हरे क्या है? सख्त है, यानी कि सख्त के लिए जो आपका आरेख बनेगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका सख्त के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सख्त भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ हरे अंगूर है। कुछ हरे क्या है? अंगूर है। ध्यान से देखिएगा तो हरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। हरा के अंदर आपका अंगूर दिया गया है, यानी कि कुछ हरे आपके अंगूर हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ सख्त अंगूर है। देखिए सख्त के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ सख्त आपका अंगूर नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा
कोई अंगूर सख्त नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो अंगूर के लिए जो आरेख है वो आपका यहाँ पर दिया गया है और सख्त के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। कोई अंगूर सख्त नहीं है, ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा। हरे के अंदर आपका अंगूर है और कुछ हरा के है, ये आपका सख्त है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष एक आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 14 से आपका 17 है, प्लस 3 का अंतर है। 17 से 21 है, प्लस 4 का अंतर है। 21 से आपका 24 है, प्लस 3 का अंतर है। 24 से 28 है, प्लस 4 का अंतर है। 28 से 31 है, प्लस 3 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा प्लस 3 है, प्लस 4 है, यानी कि यहाँ पर प्लस 3 है तो अगला अंतर प्लस 4 का बनेगा। 31 प्लस 4 आपका 35 होता है। 35 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए एम के बाद आपका एन है, प्लस 1 है। एन के बाद आपका ओ है, प्लस 1 है। ओ के बाद आपका पी है, प्लस 1 है। उसके बाद देखिएगा तो देखिए डब्लू के बाद आपका एक्स है, प्लस 1 है। एक्स के बाद आपका वाई है, प्लस 1 है। वाई के बाद आपका जेड है, प्लस 1 है। उसके बाद देखिएगा तो आपका आर के बाद एस है, प्लस 1 है। आर एस के बाद आपका टी है, प्लस 1 है और टी के बाद आपका यू है, प्लस 1 है। उसके बाद देखिए तो बी के बाद आपका सी है, प्लस 1 है। सी के बाद आपका डी है, प्लस 1 है। सभी में देखिएगा तो तीन बार प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है, यानी कि आगे हम लोग फिर से प्लस 1 करेंगे तो डी प्लस 1 आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा, लेकिन 90 डिग्री घुमाने के बाद जो है ये आपका गोला आपका इस वाला खंड में होना चाहिए था, लेकिन इस वाला खंड में कर दिया गया है, यानी कि गोला को जो है एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है और इसमें भी गोला को जो है एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिएगा ये जो है आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा और गोला जो है ये आपका इस वाले खंड में है तो ये आपका एक खंड आगे बढ़कर इस वाला में हो जाएगा और रंगा हुआ भाग जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है ABCD तथा E 5 पुस्तकों एक दूसरे के ऊपर रखी है। CA तथा B के मध्य में रखी है। D तथा E एक साथ रखी है। EB के ऊपर रखी है। कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ABCD तथा E 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी है, यानी कि सभी पुस्तक जो है वो आपके एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। C A तथा B के मध्य में रखी है। C जो है A तथा B के मध्य में रखी है, यानी कि B में रखी है। A आपका यहाँ पर है और B आपका यहाँ पर है, तो C जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। D तथा E एक साथ रखी है और E जो है वो B के ऊपर रखी है, यानी कि D आपका यहाँ पर हो जाएगा और E आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो B के ऊपर आपका कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, यानी कि कौन सा पुस्तक बीच में रखा हुआ है। देखिए बीच में आपका B रखा हुआ है। B आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। जिस प्रकार से ये दोनों आकृति आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वाला आकृति का जो है वो दर्पण छवि आपका ये वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति का दर्पण छवि निकालेंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का देखिएगा उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का जो उत्तर आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से AG का संबंध ZT के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है JD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए से आपका जेड है। ये जो है ABCD के क्रम में सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और जेड जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका पहले नंबर पर होता है। उसी प्रकार से जी जो है ABCD के सीधे क्रम में 7वें नंबर पर होता है और टी जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका 7वें नंबर पर होता है। यानी कि ये सभी अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग जे का विपरीत अक्षर देखेंगे तो आपका क्यू होता है और डी का विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू डब्ल्यू दिया गया है, तो क्यू और डब्ल्यू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे और आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।